गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी विज्ञान की अध्यापिका आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 15 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पृथ्वी तथा उसके सहचर। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। तो बेटा पाठ 15 है आपका पृथ्वी और उसके सहचर। तो बेटा हमारी पृथ्वी क्या है। पृथ्वी किसी समय गर्म गैसों का एक गोला थी। लाखों वर्षों के अंतराल में उसकी ऊपरी परत ठंडी हो गई, परंतु अंदर से यह अभी भी बहुत गर्म है। तो बेटा पृथ्वी क्या थी पहले, एक आग का गोला थी और विभिन्न परतें हैं पृथ्वी में, तथा जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वह धीरे धीरे ठंडी होती चली गई, लेकिन पृथ्वी अंदर से अभी भी बहुत ज्यादा गर्म है। आगे देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी अंदर से कैसी है। पृथ्वी की 4 परतें हैं। पृथ्वी की बाहरी परत को भूपटल कहलाती है। यह ठोस है। सभी सजीव भूपटल पर ही रहते हैं। भूपटल के नीचे चट्टानों की एक मोटी परत है, इसे प्रावरण कहा जाता है। यह क्रोड को घेरे हुए है। यह पृथ्वी के केंद्र में स्थित है। तो बेटा पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 4 परतें हैं। जो भारी परत है उसको भूपटल कहा जाता है, और यह कैसी परत है, ठोस परत है। सभी सजीव भूपटल पर ही निवास करते हैं। भूपटल के नीचे चट्टानों की एक मोटी परत है, जिसे प्राआवरण कहा जाता है। आगे देखते हैं। यह क्रोड ठोस है, जिसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है। यह बाह्य कोट से घिरा हुआ है, जो गर्म पिघले पदार्थ से निर्मित है। ठीक है बेटा, क्रोड जो है वो कैसी है, ठोस है, जिसे आंतरिक क्रोड कहा जाता है, और ये बाहर की क्रोड से घिरी हुई है, जो गर्म पिघले पदार्थ से बनी होती है। आगे देखते हैं। भूपटल के गहरे भाग में पिघले चट्टानों का एक होज है, जिसे मैग्मा कहा जाता है। कभी कभी पृथ्वी की दरारों के द्वारा आंतरिक बल के कारण यह मैग्मा तरल रूप में पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। इसे लावा कहा जाता है। यह ज्वालामुखी का निर्माण करता है। तो बेटा जो हमारी भूपटल है उसके गहरे भाग में पिघले चट्टानों का एक होज है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं, और यह मैग्मा कभी कभी धरती के ऊपर लावा के रूप में बाहर आ जाता है, जो कि एक ज्वालामुखी का निर्माण करता है। आगे देखते हैं पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी की धुरी या अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जिस पर पृथ्वी झुकी हुई है। भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी की मध्य से गुजरती है। तो बेटा पृथ्वी की धुरी या अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, तथा भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है, जो पृथ्वी के बीच में से गुजरती है। पृथ्वी की गतियां, हमारी पृथ्वी कैसे गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किसी लट्टू की भांति घूमती है, इसे घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी अपने घूर्णन को 24 घंटे में पूर्ण करती है। घूर्णन के फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। इसके विपरीत में रात होती है। तो बेटा पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह घूमती रहती है, तथा वह घूर्णन को 24 घंटे में पूरा करती है, और घूर्णन के बाद दिन तथा रात होते हैं। पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है वहां पे दिन होता है, और इसके विपरीत रात होती है। आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमती है, इसे परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी का परिभ्रमण 365 1/4 दिन में पूर्ण होता है, जिसे एक वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुके होने के कारण और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण मौसम बनते हैं। तो बेटा मौसम क्यों बनते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, इसलिए ही मौसम बनते हैं। भूमध्य रेखा नामक काल्पनिक रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। पृथ्वी की धुरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होते हुए गुजरती है। तो बेटा जो पृथ्वी के बीच में भूमध्य रेखा जाती है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है।
ऊपर का भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध। आगे चलते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान अपने अक्ष पर झुकी रहती है। यह झुकाव एक गोलार्ध को दूसरे गोलार्ध की अपेक्षा सूर्य के अधिक निकट ले जाता है। सूर्य के निकट वाले गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि दूसरे गोलार्ध में शीत ऋतु का सामना करना पड़ता है। ऋतुएं प्रतिवर्ष उन्हीं महीनों में पड़ती हैं क्योंकि पृथ्वी प्रतिवर्ष उसी स्थिति में आती है। भूमध्य रेखा को वर्ष भर सूर्य का प्रकाश मिलता है, अतः भूमध्य रेखा पर वर्ष भर गर्मी पड़ती रहती है। बेटा, जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान अपने अक्ष पर झुकी रहती है, इस झुकाव में जो पृथ्वी का एक गोलार्ध होता है वह दूसरे गोलार्ध की अपेक्षा सूर्य के ज्यादा निकट होता है। तो जो गोलार्ध सूर्य के ज्यादा निकट होता है वहां पे गर्मी होती है, और दूसरी तरफ जहाँ पे सूर्य दूर होता है वहां पे शीत ऋतु होती है, और वर्ष भर ये एक समान रहती हैं। इस प्रकार ये हमेशा पृथ्वी का जो मौसम है एक समान ऋतुएं बनी रहती हैं। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा को वर्ष भर सूर्य का प्रकाश मिलता है, इस कारण जो भूमध्य रेखा है वहां पर वर्ष भर गर्मी रहती है। आगे चलते हैं। आकाशीय पिंड। तो बेटा, आकाशीय पिंड ग्रह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड हैं। ग्रहों के घूमने का पथ एवं समय अंतराल निश्चित होता है तथा ये आपस में कभी भी टकराते नहीं हैं। तो बेटा, सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाले कुछ खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। यह कभी आपस में मिलते नहीं हैं तथा ग्रहों के घूमने का पथ एवं समय अंतराल जो होता है वह हमेशा निश्चित होता है। आगे चलते हैं। ग्रहों में तारों की भांति अपने स्वयं का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। हम आकाश में चमकते हुए विभिन्न तारों के बीच ग्रहों की पहचान कर सकते हैं। तारे आकाश में टिमटिमाते हैं, किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय तथा परिक्रमण काल अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर में लगा समय भिन्न भिन्न है। तो बेटा, जो ग्रह होते हैं वो तारों की भांति अपना स्वयं का प्रकाश नहीं रखते, वह सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं तथा विभिन्न तारों के बीच ग्रहों को पहचाना जा सकता है क्योंकि वह प्रकाशहीन होते हैं। आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी के अतिरिक्त सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रमानुसार ये ग्रह 8 ग्रह इस प्रकार हैं। पहला है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं। जो कि बुध है वह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट होता है और वरुण ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होता है। ग्रहों के विषय में और अधिक जानकारी तो बेटा, सूर्य क्या है? सबसे ज्यादा निकटतम तारा है तथा प्राकृतिक उपग्रह इसका कोई भी नहीं है, 0 है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने का समय यह परिक्रमा नहीं करता। ग्रह, ठीक है, ऐसी बुध जो है वह सूर्य के निकटतम ग्रह है और इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। ये अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। इस प्रकार अन्य ग्रह दिए गए हैं जिनके बारे में कुछ सूचना है, कुछ जानकारी है, जिसको आप घर पर अच्छे से पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, उपग्रह के बारे में जानते हैं। ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। इसके पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं है। जो प्रकाश इसके पास है वह सूर्य का परिवर्तित प्रकाश है। कुछ ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं। बृहस्पति के 67 और शनि के 62 उपग्रह हैं। कुछ ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह है ही नहीं। तो बेटा, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है तथा इसके पास भी
स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य का परावर्तित प्रकाश है जिसके कारण यह चमकता है। कुछ ग्रहों के एक से अधिक प्राकृतिक उपग्रह भी होते हैं। आगे चलते हैं। मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। उन्हें आकाश में प्रक्षेपित रॉकेटों द्वारा भेजा जाता है। यह उपग्रह भी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वे हमारे लिए कई प्रकार से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो बेटा ऐसे उपग्रह जिनको मानव ने बनाया है उन्हें कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष खोज और कृत्रिम उपग्रह। ग्रहों के विषय में तभी जाना गया जब उन्हें दूरबीन से देखा गया, परंतु अब कई देशों ने अंतरिक्ष की खोज के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करना शुरू कर दिया है। वह बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं, कुछ ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तथा उन पर उतर जाते हैं और अन्य उनके पास से गुजर जाते हैं। ये मानव निर्मित मशीनें हैं जो अंतरिक्ष से चित्र और दूसरी सूचनाएं भेजती हैं। वे अपने साथ अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं ले जाती। भारत ने भी कई कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं। इनमें से महत्वपूर्ण हैं आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1B, इनसैट 2B और एप्पल। तो बेटा ग्रहों के विषय में तभी जाना जाता है जब हमें उन्हें दूरबीन से देखा गया। तो मानव ने कई प्रकार के कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं जिनको अंतरिक्ष में भेज करके वहां के बारे में जानकारी तथा सूचनाएं प्राप्त की गई हैं। उसमें से कुछ जो उपग्रह हैं वह यह है आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट 1B तथा इनसैट 2B और एप्पल, जो कि मुख्य कृत्रिम उपग्रह हैं। आगे चलते हैं। कृत्रिम उपग्रह के उपयोग वे मौसम का पूर्व अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वे संचार के लिए प्रयोग किए जाते हैं जैसे टेलीफोन, टेलीविजन आदि। वे भूमि के खनिज क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आ गया बेटा आपका सूर्य। सूर्य सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। यह लगभग 14 लाख किलोमीटर चौड़ा है। सूर्य गर्म गैसों से बना हुआ एक गोला है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य में उपस्थित दो मुख्य गैसें हीलियम और हाइड्रोजन हैं। सूर्य के संपर्क में हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है। इस बदलाव से उसके क्रोड में ऊर्जा का निर्माण होता है और वह अंतरिक्ष में मुक्त होती है। सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रह को ऊष्मा तथा प्रकाश देता है। तो बेटा सूर्य सौरमंडल का एक मुख्य केंद्र बिंदु है तथा यह 14 लाख किलोमीटर चौड़ा है। यह पृथ्वी के हमें निकट प्रतीत होता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण हमें पृथ्वी के थोड़ा पास दिखाई देता है। इसके अंदर मुख्य दो गैसें होती हैं, हीलियम तथा हाइड्रोजन, तथा सूर्य पृथ्वी और अन्य ग्रह को ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान कराता है। आगे देखते हैं। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य का मध्य भाग इसका सबसे गर्म भाग है। सूर्य के क्रोड में ताप और प्रकाश दोनों की उत्पत्ति होती है। सूर्य के प्रकाश का मूलभूत स्रोत है। सूर्य के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। आगे चलते हैं बेटा। तारामंडल। एक साफ और घनी रात्रि में आपने आकाश में हजारों चमकते हुए तारों को देखा होगा। अंतरिक्ष में कुछ तारे किसी विशेष समूह में पाए जाते हैं। तारों के इन समूह को तारामंडल कहा जाता है। प्राचीन लोगों ने प्रत्येक समूह को एक विशेष नाम दिया है। आज ऐसे लगभग 88 तारामंडलों की जानकारी है, जिनमें सप्तऋषि तारामंडल, कालपुरुष तारामंडल, ध्रुव तारा, लघु सप्तऋषि, वृश्चिक आदि प्रमुख हैं जिन्हें आसानी से आकाश में देखा जा सकता है। ज्योतिषी इस प्रकार के द्वारा तारामंडलों की सहायता से लोगों का भविष्य बताते हैं। इन तारामंडलों को राशि चक्र कहा जाता है। तो बेटा हमने रात में बहुत सारे तारे देखे आकाश में। जब ये तारे एक समूह में इकट्ठे होते हैं तो इनको तारामंडल कहा जाता है। आगे क्या है बेटा, ये जो आपके तारामंडल हैं, आज ऐसे लगभग 88 तारामंडलों की जानकारी है, जिसमें से कुछ मुख्य हैं
सप्तऋषि तारामंडल, कालपुरुष तारामंडल और आपका ध्रुव तारा इत्यादि। आगे चलते हैं। धूमकेतु। धूमकेतु धूमकेतु एक आकाशीय पिंड होता है जो धूल के कण के साथ मिश्रित बर्फ के कणों से बनता है। धूमकेतु संभवतः हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा से आते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वे सूर्य के निकट आते हैं और अपनी रोशनी को परावर्तित कर देते हैं। तो बेटे धूमकेतु क्या है? आकाशीय पिंड है जो धूल के साथ मिश्रित बर्फ के कणों से बनता है। आगे चलते हैं। धूमकेतु के दो भाग होते हैं, शीर्ष और पूंछ। पूंछ का विकास तभी होता है जब धूमकेतु सूर्य के द्वारा गर्म हो जाता है। पूंछ जो कि लाखों किलोमीटर लंबी होती है, धूल के बारीक कणों से बनी होती है। धूमकेतु का शीर्ष बर्फ जमी हुई गैसों और चट्टानों व धातुओं के टुकड़ों का बना होता है। शीर्ष कुछ किलोमीटर तक चौड़ा होता है। अपनी कक्षा को पूर्ण करने के लिए धूमकेतु को कई वर्ष भी लग जाते हैं। आगे चलते हैं बेटा। उल्का पिंड। उल्का पिंड खनिज व चट्टान का वह टुकड़ा होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उन्हें पृथ्वी से तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक कि वे हमारे अत्यधिक निकट ना आ जाएं। तो बेटा उल्का पिंड जो होते हैं वो खनिज और चट्टान का टुकड़ा होते हैं। उनको हम जब तक नहीं देख सकते जब तक कि वे हमारी पृथ्वी के निकट ना आ जाएं। वातावरण से गुजरने के दौरान वे अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और चमकने लगते हैं। चमकते हुए उल्का पिंड को उल्का कहते हैं। उल्काओं के आग के गोले उड़ते हुए तारों को और टूटते तारे भी कहा जाता है। उनमें से अधिकतर वायुमंडल में चले जाते हैं। कुछ छोटे कणों या धूल के रूप में पृथ्वी तक पहुंच जाते हैं। पृथ्वी पर गिरना वाले उल्का को उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है बेटा। तो वातावरण से गुजरने के दौरान वे गर्म हो जाते हैं तथा चमकने लग जाते हैं। चमकते हुए उल्का पिंड को उल्का कहते हैं। उल्काओं के आग गोले उड़ते हुए टूटते तारे भी उन्हें कहा जाता है तथा उनमें से अधिकतर क्या करते हैं? वायुमंडल में चले जाते हैं तथा कुछ पृथ्वी पर आकर भी गिर जाते हैं, जिनको उल्का पिंड कह दिया जाता है। आगे देखते हैं बेटा हमने इस पाठ में क्या सीखा। हमने सीखा पृथ्वी की बाहरी परत भूपटल कहलाती है। भूमध्य रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का परिभ्रमण 365 1/4 दिन में पूर्ण होता है। मानव निर्मित उपग्रहों को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे चलते हैं बेटा। तो इस पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। तो देखते हैं प्रश्न का सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पृथ्वी की बाहरी परत कहलाती है भूपटल। पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूर्ण करती है 24 घंटों में। पृथ्वी का सबसे समीप तारा सूर्य है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न का रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी शब्दों द्वारा कीजिए। पृथ्वी की दूरी या अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। नंबर 2, ग्रहों में तारों की भांति स्वयं का प्रकाश नहीं होता। नंबर 3, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। धूमकेतु एक आकाशीय पिंड है। आगे देखते हैं प्रश्न का सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 माह में पूर्ण करती है। गलत। सूर्य के सबसे समीप ग्रह बुध है। सही। तारों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। गलत। धूमकेतु के 2 भाग होते हैं। सही।
तो बेटा प्रश्नघात तथा क्रियाकलाप इन दोनों को ही आप स्वयं के द्वारा घर पर करेंगे। तो बेटा ये पाठ आपका यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये पाठ समझ आया होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।